पेपर आ गया और कोई अभी तक प्रिपरेशंस भी नहीं है, तो बच्चों उसी चीज़ के लिए मैं लाई हूँ होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोड है आपका 364 क्वेश्चंस है और 8 प्रिंटेड पेजेस हैं। रोल नंबर आपने ज़रूर लिखना है बच्चों। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले आपने अपना एनरोलमेंट नंबर ज़रूर मेंशन करना है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इन्विजिलेटर आपके सिग्नेचर कर देगा। जनरल कुछ बच्चे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड कर लेते हैं। राइट हिज हर रोल नंबर। बच्चों रोल नंबर मेंशन ज़रूर करना है आपने ये वेरीफाई करना है कि जो टोटल पेज आपको इस क्वेश्चन पेपर में मेंशन है उतने पेजेस हैं और टोटल क्वेश्चंस हैं या फिर नहीं हैं। सारे पॉइंट्स बच्चों आप एक बार चेक कर लोगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी पॉइंट सेम मेंशन है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कितने घंटे का है? 2 आवर्स का ड्यूरेशन है बच्चों आपका। 40 मार्क्स का आपका पेपर है। आंसर ऑल द क्वेश्चंस गिवन। आंसर ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन आंसर बुक। जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आप सिर्फ आंसर बुक में प्रेजेंट करोगे। 15 मिनट्स टाइम हैज़ बीन अलॉटेड। बच्चों क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इट मीन्स आपको 2:15 पे पेपर मिल जाएगा। 2:30 तक आपका रीडिंग टाइम होगा। सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं और अच्छे से बच्चों क्वेश्चन पेपर को पलटना है। ये ना हो कि आप 5 ही पेपर, ये ना हो बच्चों कि आप 7 पेजेस पढ़ के चले जाओ और लास्ट वाले पेज में आपका क्वेश्चन हो और आप उसे ना पढ़ पाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर बुक। आपने अपनी सिर्फ आंसर बुक में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। 10 फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों 10 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं बच्चों। डैश इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन इंजरी कॉमा एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द डिजायर्ड मेडिकल हेल्प। कौन सा ऐसा बच्चों इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है जब कोई इंसान जो है इंजर्ड होता है, उसका एक्सीडेंट होता है या फिर वो अचानक बीमार पड़ जाता है, अगर उसको मेडिकल हेल्प इमीडिएट नहीं मिलती है? तो बच्चों इसका आंसर है फर्स्ट एड। सबसे पहले क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड इज द अर्जेंट केयर। फर्स्ट एड जो है वो अर्जेंट केयर होती है जो किसी को दी जाती है जब कोई इंसान इंजर्ड होता है या फिर वो एकदम से बीमार पड़ जाता है। प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प ट्रीटमेंट से पहले जो दिया जाता है। इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स कंडीशंस फ्रॉम वर्सनिंग एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तबीयत आपकी या फिर आपका और बीमार पड़ने से पहले ही इसमें थोड़ा आराम आ जाता है। अब पोस्टेज एनवेलप एंड डैश आर अवेलेबल एट द बेल डेस्क। बेल डेस्क पे क्या क्या अवेलेबल होता है? एक तो पोस्टेज एनवेलप होती है और आपका पोस्टेज स्टैम्प अवेलेबल होता है। द बेल डेस्क प्रोवाइड बेसिक मेलिंग फैसिलिटीज। जो बेल डेस्क होती है उसमें क्या होता है? मेलिंग फैसिलिटीज होती है गेस्ट के लिए, जैसे कि पोस्टेज एनवेलप और पोस्टेज स्टैम्प। ये क्या करता है? दीज हेल्प ट्रेवलर्स कन्वीनियंटली पोस्ट लेटर्स विदाउट लिविंग द होटल। बिना होटल को छोड़े हुए ये कन्वीनियंटली आपको लेटर्स पोस्ट करने में कन्वीनियंट रहता है। कुछ होटल्स जो है वो पोस्ट कार्ड भी रखते हैं, राइटिंग मटेरियल भी रखते हैं, बट द स्टैंडर्ड लिस्टेड अंडर द बेल डेस्क इज पोस्टेज स्टैम्प एंड एनवेलप्स। अब आते हैं बच्चों सी की तरफ। द इंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट शुड बी डैश बाय रिपीटिंग देम। जो गेस्ट के इंस्ट्रक्शन है वो क्या करने से, उनको रिपीट करने से क्या होता है बच्चों? कंफर्म होते हैं। गेस्ट इंस्ट्रक्शंस शुड बी कंफर्म्ड बाय रिपीटिंग देम बैक। अगर गेस्ट ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करोगे ताकि आगे से येस या नो की कंफर्मेशन आए। बिना कंफर्मेशन के बच्चों आप या तो मिस गाइड हो जाते हो या फिर मिस कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो है आपकी गेस्ट फैसिलिटी में भी या गेस्ट सर्विस में दिक्कत आती है। तो क्या होता है? दिस इंश्योर्स, ये क्या करता है? एक्यूरेट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है एंड इम्प्रूव्स गेस्ट सर्विस क्वालिटी। और गेस्ट की जो सर्विस क्वालिटी होती है, जो आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उनको इम्प्रूव करता है। डैश स्लिप व्हेन यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ रैक। द रैक इज नोन एट विटनी रैक। कौन सी स्लिप होती है जब हम इंफॉर्मेशन को एक रैक में स्टोर करते हैं? बच्चों अब आपको पता होगा कि जैसे आप कोई भी होटल्स वगैरह विजिट करते हो तो वो कंप्यूटर में फीड करते हैं आपका डाटा, बट पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली एक रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर में आपका डाटा, आपका नेम, आपकी एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आप कौन सी डेट को विजिट करा है आपने, ये सारी चीज़ों को उस रजिस्टर में स्टोर करा जाता था
और उसे एक स्पेशल रैक दिया जाता था जिसको बोलते थे विटनी रैक। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, रिजर्वेशन स्लिप बोलते हैं। और रिजर्वेशन स्लिप इज व्हेन फिल्ड इन अ रैक is called a Whitney slip and the rack used for storing the slip is called Whitney rack। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है ये क्या है बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड है रिजर्वेशन को ऑर्गेनाइज रखने का, पुराना मेथड है बच्चों। A dash doctor is the term given to a doctor engaged by a hotel to look after its guests and its employees। अब बच्चों जैसे आप आपका कोई फैमिली डॉक्टर होता है ना, तो उस आपके कट अब बच्चों मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ा है तो आप सडनली एक कॉल करते हो तो आपका वो डॉक्टर आ जाता है एंड दैट इज योर परमानेंट डॉक्टर। वो डॉक्टर आपके अगर आप नाइट में भी कॉल करते हो तो वो उसी टाइम प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फैमिली डॉक्टर। तो सेम बच्चों एक होता है आपका हाउस डॉक्टर। जैसे अगर आपके होटल में किसी भी गेस्ट को कुछ हो जाए इमीडिएटली, तो उसको देखने के लिए होटल्स के पास जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हाउस डॉक्टर। उनके एम्प्लॉयज वगैरह को भी चेक करता है वो। अ हाउस डॉक्टर इज एम्प्लॉयड और रिटेन्ड बाय द होटल टू प्रोवाइड मेडिकल अटेंशन टू गेस्ट एंड एम्प्लॉयज व्हेन रिक्वायर्ड। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो हाउस डॉक्टर जो है वो अवेलेबल होता है। मैम ये तो आपने एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है, हमें भी लिखनी है? बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको पेपर में एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको जस्ट वन वर्ड आंसर लिखनी है। एक्सप्लेनेशन बच्चों आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है और आपके बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आपका 2 to 3 मार्क्स में रिपीट हो रहा है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि आपने ऊपर जो चीज़ लिखी है वो नीचे से सिमिलर है। द टीम लीडर ऑफ द फ्रंट ऑफिस में बी कॉल्ड अ डैश मैनेजर। फ्रंट ऑफिस का जो टीम लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉबी मैनेजर। द लॉबी मैनेजर सुपरवाइजेस फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। अब लॉबी मैनेजर के अंडर क्या क्या काम आता है कि वो क्या सुपरवाइज करता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, डिफरेंट सेक्शंस के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, गेस्ट सर्विस अच्छी हो रही है, स्मूथ हो रही है, वो ये सारी चीज़ें चेक करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लॉबी मैनेजर। नेक्स्ट है बच्चों, बैगेज लेफ्ट एट द होटल इज नोन एज डैश इन होटल। जो बैगेज, जो सामान गेस्ट वगैरह का रह जाता है, छूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लगेज। In the hotel, custody by guest is called left luggage. The bell desk जो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है वो कौन होता है, बेल डेस्क होता है। The bell desk maintain record of such baggage and ensure safe storage until collected। जब तक बच्चों आपका ये लेफ्ट लगेज कलेक्ट नहीं हो पाता तो ये बेल डेस्क की ड्यूटी होती है कि वो आपके सामान को अच्छे से चेक करे, अच्छे से देखे और उसकी सेफ्टी रखे। A statement of dash posted in the guest folio is known as checkout. A statement of account posted. Checkout के टाइम क्या होता है बच्चों, एक गेस्ट फोलियो होता है जिसमें सारे ही आपके चार्जेस, सारे ही एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट की स्टेटमेंट होती है उसमें क्या क्या होता है, आपका रूम का रेंट, आपका फूड, आपकी सर्विसेज जो आपने लिए और आपके एक्स्ट्रा बिल्स, मिसलेनियस बिल्स। पोस्टिंग दिस फाइनल अकाउंट इन द फोलियो कंप्लीट्स द चेकआउट प्रोसेस। इस फोलियो को फाइनल अकाउंट में पोस्ट करने के बाद क्या होता है, कंप्लीट प्रोसीजर, जो चेकआउट का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ CVGR डैश गारंटीड रेट। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कॉर्पोरेट वॉल्यूम गारंटी या फिर कंपनी वॉल्यूम गारंटी। इट स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट और कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट। तो बच्चों अब ये होता क्या है, CVGR, इट इज अ स्पेशल नेगोशिएटेड रेट गिवन टू द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन गारंटी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। दिस इंश्योर्स बोथ स्टेडी बुकिंग्स फॉर द होटल एंड डिस्काउंटेड टेरिफ्स फॉर द कंपनी। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे एयरटेल है आपकी, TCS है। अब कुछ होटल्स होते हैं जो इन्हें बल्क बुकिंग देते हैं। बेसिकली आप पूरे साल में जो है आप 100 बुकिंग्स करोगे, ठीक है ना। तो अगर ये बच्चों 100 बुकिंग्स करते हैं तो नॉर्मली अगर जैसे चार्ज है होटल का वो है 4000, बट इन कंपनीज को जो होटल्स वगैरह हैं वो 3000 चार्ज करेंगे पर रूम के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं CVGR। इन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि ये बल्क कस्टमर देते हैं होटल्स वालों को। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, डैश कॉल इज जनरली गिवन बाय टेलीफोन सेक्शन ऑफ द फ्रंट ऑफिस। कौन सा कॉल जनरली दिया जाता है फ्रंट ऑफिस के सेक्शन से,
वेकअप कॉल, और वेकअप कॉल इज अ गेस्ट सर्विस। वेकअप कॉल क्या है बच्चों? गेस्ट की सर्विस है जो कि टेलीफोन सेक्शन हैंडल करता है। इट इंश्योर गेस्ट आर रिमाइंडेड एट द रिक्वेस्टेड टाइम, ऑफन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स एंड फ्लाइट कनेक्शन। ये बेसिकली इंश्योर करता है जैसे गेस्ट को अब अपनी कहीं मीटिंग में निकलना है या फिर कोई ट्रैवल है, उसका बिजनेस ट्रैवल है, तो वेकअप कॉल दी जाती है ताकि वो गेस्ट टाइमली उठ सके और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ से निकल सके, वहाँ से अपनी मीटिंग अटेंड कर सके या फिर अपना ट्रैवल कर सके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आंसर इन योर आंसर, राइट इन योर आंसर बुक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब बच्चों ट्रू और फॉल्स देखना है। इससे पहले बच्चों अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के और पेपर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको टीएमए नहीं मिल रहे हैं और प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं मिल रही हैं बच्चों, तो आप जल्दी से चैनल पे चले जाओ। सारे ही आंसर्स बच्चों वोकेशनल कोर्सेज के 10th और 12th के सब कुछ अपलोड कर दिए हैं विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चों आपको पता है ना 6 नवंबर का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था, तो वो भी सेम अपडेट आपका साथ के साथ हमने पोस्ट कर दिया था, चेक कर सकते हो बच्चों। टीएमए विद प्रोजेक्ट सॉल्यूशन भी आउट है, सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप बच्चों दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बच्चों प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रूम चेंजेस नॉट अलाउड आफ्टर गेस्ट चेक इन, विच इज ट्रू। गेस्ट के चेक इन के बाद रूम जो है वो चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन मैम? एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैम, इसमें तो लिखनी होगी। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये आपका ट्रू फॉल्स है। आपको जस्ट ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसमें फॉल्स लिखना है। एक्सप्लेनेशन बच्चों एज इट इज आई टोल्ड यू कि ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप जो भी अपना आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको एटलीस्ट उसके बारे में अवेयरनेस हो। कहीं नहीं मिलेंगे बच्चों आपको ऐसे आंसर, सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन पे मिलेंगे, जहां आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि आपने ये ऐसे परफॉर्म करना है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको किस स्टेप से फॉलो करना है। सारी गाइडेंस बच्चों दी जाएगी उन्नति एजुकेशन पे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। वंस अ गेस्ट हैज चेक्ड इन एंड द रूम इज अलोकेटेड। जब एक गेस्ट को चेक इन दे दिया जाता है और उसको रूम दे दिया जाता है बच्चों, उसके बाद जनरली जो है चेंजेस नहीं करे जाते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है बच्चों वो डिसरप्ट होता है, रिकॉर्ड इधर उधर हो जाता है बच्चों, रूम का स्टेटस अलग हो जाता है और ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, रूम स्टेटस बोर्ड इज यूजुअली मेड फॉर 15 days विच इज फॉल। रूम चेंजेस आर अलाउड आफ्टर चेक इन इफ रिक्वायर्ड। रूम के चेंजेस जो है वो चेक इन के बाद होते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो, क्योंकि बच्चों बेसिकली जो क्लीनिंग होती है वो हर एक दिन में चेंज होती है, या फिर आप हर एक घंटे में बोल लो, आपके होटल्स को, आपके रूम्स को क्लीन करना पड़ता है। तो बेसिकली 15 days का कंसेप्ट जो है वो ज़ीरो है, ये बिल्कुल फॉल्स है। होटल्स में बच्चों टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती है, चेकिंग होती है, मेंटेनेंस होती है, तो इन चीज़ों के लिए नो वन विल वेट फॉर 15 days। नेक्स्ट है बच्चों, इज इट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन रिसीविंग अ कॉल। बिल्कुल बच्चों, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, इफ़ यू आर कॉलिंग समवन, इफ़ यू आर कॉलिंग योर गेस्ट फ्रॉम योर होटल, तो बच्चों आप उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि मैम आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल, आई एम द स्टाफ ऑफ दिस होटल, आई एम द हाउस कीपर ऑफ दिस होटल। विदाउट इन्फॉर्मेशन बच्चों आप कॉल अटेंड नहीं कर पाओगे। ये क्या करता है बच्चों, गेस्ट पे गलत इम्पैक्ट डालता है। और अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, एटलीस्ट सामने वाले को पता हो कि वो किन से बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स आर फिल्ड फॉर ऑल द गेस्ट विच इज़ ट्रू। सारे ही गेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो कंपलसरी होता है, ताकि उनका पर्सनल रिकॉर्ड डिटेल्स मेंटेन हो सके, रूम कौन सा उन्हें एलोकेट करा गया है, और ये बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी होती है किसी भी होटल के लिए। दे ऑल्सो हेल्प इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड सेफ्टी। ये एक तो सेफ्टी में हेल्प करता है और आपका रिकॉर्ड कीप करने में, रिकॉर्ड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चों, रिपीट द मैसेज टू द कॉलर व्हेन टेकिंग मैसेज विच इज़ ट्रू। मैंने आपको बताया था ना, जब आप कॉलर से किसी से भी बात करो तो आपका कन्फर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है मिसकम्युनिकेशन ना हो और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। चेक कर रहे हो बच्चों, इट प्रिवेंट्स मिसकम्युनिकेशन एंड इम्प्रूव्स गेस्ट सेटिस्फैक्शन। बच्चों आई होप कि आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हो प्रॉपरली। पेन और अपना रजिस्टर लेके ज़रूर बैठना बच्चों, सारे ही आंसर्स आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो बच्चों।
5 साल के पेपर ज़रूर करके जाने हैं बच्चों, बिना इसके टीचर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। अब आते हैं बच्चों एफ पे। इन केस ऑफ फायर द इमीडिएट थिंग टू डू इज टू इन्फॉर्म द टेलीफोन एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म। बिल्कुल सडन फायर, अगर आप कोई चीज़ इमीडिएटली लग जाती है, कोई चीज़ सडनली हो जाती है, तो आपको क्या करना है बच्चों, टेलीफोन मतलब लाइक फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है ताकि फायर अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाए और सारे गेस्ट जो हैं बच्चों वो एटलीस्ट सेफ जगह पे पहुंच जाएं। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल रिक्वायर्स स्टाफ टू इन्फॉर्म द टेलीफोन ऑपरेटर एंड साउंड द फायर अलार्म सो दैट इवैक्यूएशन, जल्दी से जल्दी सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं और इवैक्यूएट हो। नेक्स्ट है बच्चों, कीज ऑफ एन ऑक्यूपाइड रूम शुड बी इन द स्लॉट ऑफ कीज इफ द गेस्ट हैज गोन out and given it, which is true. Security reason के लिए room keys of occupied room must be kept in designated key slot at the bell desk or reception when guests are outside. A guest with less or no baggage is called scanty baggage guest, which is true. ये क्या करते हैं बच्चों, they carry very little or no luggages. ये बहुत कम या फिर इनके पास लगेज ही नहीं होता। होटल्स कीप अ क्लोज वॉच ऑन देम एज दे मे चेक आउट सडनली विदाउट सेटलिंग बिल्स। ये क्या करते हैं बच्चों, जैसे कहीं भी चले जाएंगे बिना बिल्स को सेटल करे, तो होटल स्टाफ जो है या फिर होटल का मैनेजर वगैरह जो है वो इन पे बहुत क्लोज, बहुत पास से नज़र रखता है ताकि कोई भी सेफ्टी मेजर्स जो है वो मिस ना हो। फ्रंट ऑफिस कैशियर्स डेस्क कैन नॉट इनकैश द फॉरेन करेंसी विच इज फॉल्ट। जो फ्रंट ऑफिस कैशियर डेस्क होता है उसके पास वो बच्चों फॉरेन करेंसी को इनकैश कर सकता है। इफ द होटल होल्ड्स एन ऑथोराइज्ड मनी चेंजर लाइसेंस, इसके लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, मनी चेंजर लाइसेंस चाहिए होता है। अगर किसी होटल के पास ये ऑथोराइज्ड होता है लाइसेंस, द कैशियर कैन इनकैश फॉरेन करेंसी अगेंस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके बदले फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकता है। गेस्ट हिस्ट्री कार्ड हेल्प्स इन प्री फिलिंग द रजिस्ट्रेशन कार्ड विच इज ट्रू। गेस्ट हिस्ट्री कार्ड कंटेन पास्ट, उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन होती है रिपीटेड गेस्ट की। अगर आप किसी भी होटल में रिपीटेड कस्टमर हो तो उनके पास ऑलरेडी आपका एक्सेस होता है, आपका आधार होता है बच्चों, ताकि अगर आप दोबारा चेक इन करो तो आपको एटलीस्ट कन्वीनियंस दिखे। दिस हेल्प, ये क्या करता है, स्टाफ को प्री फिल डिटेल्स ऑलरेडी फिल होती है बच्चों आपकी, उनको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है और सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम सेव होता है। VIP report is prepared by the reception staff or the information desk, which is true. VIP रिपोर्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट, इसमें क्या होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं, उनकी प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट्स होती है। रिसेप्शन और द इंफॉर्मेशन डेस्क यूजुअली प्रिपेयर दीज रिपोर्ट फॉर स्मूथ सर्विस। और नो शो गेस्ट इज द वन हु डज नॉट शो ऑफ आफ्टर अ कंफर्म रिजर्वेशन, विच इज़ ट्रू। अगर कोई भी गेस्ट जो है वो कंफर्मेशन बुकिंग के बाद भी आने में फेल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नो शो बुकिंग। होटल में चार्ज रिटेंशन फीस फॉर सच केसेस, होटल्स जो है वो रिटेंशन फीस चार्ज करते हैं, जो उनके एक्चुअल चार्जेस होते हैं वो अपने चार्जेस अप्लाई बिल्कुल करते हैं इन केसेस के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, अमेरिकन प्लान कंसिस्ट ऑफ चार्जेस फॉर रूम प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लस डिनर, विच इज फॉल्स। अमेरिकन कर दियो संजय। अमेरिकन प्लान कंसिस्ट ऑफ चार्जेस फॉर रूम प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लस डिनर, विच इज फॉल्स। अमेरिकन प्लान का मतलब क्या होता है बच्चों, रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लस डिनर, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। If a guest check out before the checkout time, she is charged only till the last night, which is true. Billing is calculated up to the last night of stay. जो बिलिंग होती है वो कहाँ तक कैलकुलेट होती है, स्टे की लास्ट नाइट तक। Early departure doesn't incur additional charges beyond the bill. C form is generally filled by all hotel guests, which is false. C form is filled only by foreign guests. वो सिर्फ किसके थ्रू फिल करा जाता है, फॉरेन गेस्ट के थ्रू, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, नॉट फॉर ऑल गेस्ट। सारे गेस्ट के लिए नहीं होता, सिर्फ फॉरेन गेस्ट के लिए होता है। ये कहाँ करा जाता है बच्चों, इट इज सबमिटेड टू लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज को सबमिट करा जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बिजनेस टू द होटल, विच इज ट्रू। सेल्स और मार्केटिंग जो है वो क्या करते हैं, प्रमोशन पे फोकस करते हैं, टाई अप्स पे फोकस करते हैं और क्लाइंट रिलेशन पे फोकस करते हैं, ताकि रेवेन्यू और जो है ऑक्यूपेंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
Occupancy is the number of rooms occupied divided by the total number of rooms multiplied by 100, which is true. Occupancy percentage is a key performance metric in hotels. It shows the, ये क्या शो करता है, proportion of rooms sold compared to the total available rooms. बच्चों ध्यान से देखना है आपने हर एक आंसर. अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो बच्चों टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है. मैम अगर हमको सेम आंसर्स चाहिए हो, हमें सेम फॉर्मेट चाहिए हो, तो बच्चों वेट किस चीज़ का कर रहे हो आप? जल्दी से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो, उनसे पेपर्स ले लो. फर्स्ट एड गिवन फॉर शॉक इज टू कवर द विक्टिम विद द ब्लैंकेट और अ थिक क्लॉथ, विच इज ट्रू. कवरिंग प्रिवेंट्स, कवर करने से क्या होता है बच्चों, फर्दर जो बाकी बॉडी का हीट तो बाकी की बॉडी होती है बच्चों, उसका हीट लॉस प्रिवेंट होता है. एंड स्टेबलाइज द विक्टिम अंटिल मेडिकल असिस्टेंट अराइव. जब तक मेडिकल असिस्टेंट नहीं आती है तो एटलीस्ट वो पेशेंट को स्टेबलाइज, वो पेशेंट को काम डाउन करता है. अ स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस पोस्टेड इन द गेस्ट अकाउंट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्ट, विच इज फॉल्स. फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन में द प्रॉपर टर्म फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इज गेस्ट फोलियो और बिल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. देखा बच्चे, पॉइंट रिपीट हो गया, जो ऊपर पॉइंट था सेम पॉइंट आ गया है, 2 क्वेश्चंस में हो गया बच्चों ऐसा लगातार. ऑल पोस्टिंग, रूम रेंट, फूड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द फोलियो. नेक्स्ट है बच्चों, अ रिजॉर्ट होटल इज लोकेटेड एट द प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड लीजर, विच इज ट्रू. रिजॉर्ट्स आर यूजुअली बिल्ड एट सिनिक और रिक्रिएशनल डेजिग्नेशंस जैसे कि बीचेस, माउंटेन्स, टूरिस्ट स्पॉट टू अट्रैक्ट लीजर ट्रैवलर्स. अब बच्चों आ गए हम अपने आंसर नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. इनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज द नीड फॉर रिजर्वेशन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिजर्वेशन. तो इससे आंसर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको कोई भी सॉल्व मटेरियल चाहिए हो, जैसे आपको टीएमए चाहिए हो, आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव बुकलेट, पैटर्न चेंज हो चुका है बच्चों. हाफ ऑफ द पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स पेपर करवा रही हूँ ना मैं बच्चों, आपको देख रहे हो. सेम बच्चों हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बुकलेट बनाई हुई है, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन करा जाएगा. इन टेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चन बच्चों मस्ट आपने बिल्कुल करके जाना है अपने पेपर में, ताकि एटलीस्ट जो बुक के क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से आते हो. चैप्टर वाइज एंड सॉल्व नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं बच्चों विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. आपको समझने में इजी होगा कि चैप्टर में बोला क्या गया है. कोई भी प्रैक्टिकल फाइल बच्चों, लैब मैनुअल 10th और 12th की, कोई भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिल रहे बच्चों आपको, 10th 12th वोकेशनल पेपर, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें अवेलेबल है. NIUS का सिलेबस बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन से TMA के चैप्टर्स करने हैं, कौन से पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स करने हैं. बच्चे TMA के चैप्टर्स भी करके जाते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, फिर बोलते हैं मैम हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी अच्छे से, हमारा पेपर ही नहीं गया. क्योंकि बच्चों आपने पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर्स को फोकस ही नहीं करा, आप तो TMA के चैप्टर्स फोकस करने पर लग गए. कैसे जाएगा अच्छा पेपर? उसके लिए बच्चों आपको कहाँ आना है, www.unnatieducation.nius.com पे आना है आपको. यहाँ पे आपको सारे ही मटेरियल मिल जाएंगे. ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं बच्चों. किसी को कोई डाउट है, कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए बच्चों जल्दी से वेबसाइट पे आओ. आप जा सकते हो चैट ऑन व्हाट्सएप, आप कॉल नाउ कर सकते हो, हमारी टीम से जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो. हमारी टीम आपको गाइड करेगी प्रॉपर हर एक चीज़ के लिए. अब स्टार्ट करते हैं बच्चों. रिजर्वेशन इज नीडेड टू इंश्योर अ कंफर्म रूम फॉर गेस्ट एंड टू हेल्प होटल्स प्लान ऑक्यूपेसी. बच्चों देखा, 1 वर्ड में आपका ये क्वेश्चन आया था, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो. रिजर्वेशन इज नीडेड टू इंश्योर, रिजर्वेशन किस लिए चाहिए होती है? ताकि एक गेस्ट की कंफर्मेशन हो कि वो आ रहा है, या फिर होटल्स के प्लान उस अकॉर्डिंग चले, उस ऑक्यूपेंसी को देख के होटल्स के प्लान आगे मूव ऑन करे. ये क्या करता है, ओवर बुकिंग को अवॉइड करता है और जो आपकी सर्विसेज हैं उनको स्मूथली चेकआउट करता है. रिजर्वेशन के मोड्स क्या होते हैं बच्चों? इन पर्सन, टेलीफोन, लेटर, ईमेल, थ्रू ट्रैवल एजेंट्स और ऑनलाइन वेबसाइट OTA प्लेटफॉर्म्स. ये सारे ही पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं बच्चों, पैसेज फॉर्म में कोई नहीं लिखेगा, वरना टीचर आपके मार्क्स जो है बच्चों वो
कट कर ले. What do you understand by room count and house count? Write the formula for calculating the occupancy, double occupancy and average room revenue. Room count क्या होता है बच्चों? Number of rooms sold या फिर occupied, जितने rooms हैं वो बिक गए हैं या फिर occupy हो रखे हैं. हाउस काउंट क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ गेस्ट स्टेइंग, कितने गेस्ट स्टे कर रहे हैं. फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्यूपेंसी, रूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल रूम्स इनटू 100. डबल ऑक्यूपेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ गेस्ट डिवाइड बाय रूम सोल्ड इनटू 100. दिस इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज. मेक श्योर टू रिमेंबर दिस बच्चों. एवरेज रूम रेवेन्यू, ARR क्या होता है बच्चों? टोटल रूम रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रूम सोल्ड. तो बच्चों देख रहे हो कैसे फॉर्मूले में प्रेजेंट करा हुआ है मेरी टीम ने. सारे ही ऐसे आंसर्स आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन पे मिलेंगे, जहां पे आपको हर एक फॉर्मेट बताया जाएगा कि आपने पेपर को कैसे परफॉर्म करना है, टीचर आपको अच्छे मार्क्स कैसे देगा, टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज नाइट ऑडिटिंग? मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नाइट ऑडिटर. नाइट ऑडिटिंग होती क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक नाइट ऑडिटर की. नाइट ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एंड चेकिंग ऑल फ्रंट ऑफिस ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द डे. सारे ही जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसको डे के एंड में चेक करना. इट इंश्योर एक्यूरेसी एंड इट इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल एंड गेस्ट रिकॉर्ड. ये क्या करता है? जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्यूरेसी और आपका गेस्ट का रिकॉर्ड है वो चेक करता है, उस पर वॉच रखता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वेरीफाई गेस्ट फोलियो एंड रूम चार्जेस. गेस्ट के फोलियो को चेक करना होता है और रूम के चार्जेस को. रिकनसाइल कैश, क्रेडिट कार्ड एंड लेजर बैलेंसेस. प्रिपेयर डेली की रिपोर्ट बनानी होती है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है गेस्ट की, कितने रूम्स की ऑक्यूपेंसी हुई, रेवेन्यू कितना आया और सेल्स कितनी हुई. डी है बच्चों, मेंशन द फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ होटल्स. ब्रीफली अबाउट ट्रांसिएंट होटल्स. फैक्टर्स जो हैं, लोकेशन बच्चों, होटल की लोकेशन होनी चाहिए, सिटी, रिजॉर्ट, एयरपोर्ट. साइज और कैपेसिटी क्या होना चाहिए. टारगेट मार्केट क्या है बच्चों, उसकी बिजनेस है या फिर लेजर है. उसके बाद बच्चों ऑनरशिप, चेन बच्चों चेन है उसकी या फिर इंडिपेंडेंट है. चेन लाइक आप मान लो, जैसे अगर आप हयात देखते हो बच्चों, हयात इज अ चेन. और बच्चों अगर आप इंडिपेंडेंट देखते हो तो दैट इज ओनली सिंगल वन. और ड्यूरेशन ऑफ गेस्ट स्टे. ट्रांजिएंट होटल, दीज आर होटल वेयर द गेस्ट स्टे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. यूजुअली ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, 1 to 3 डेज के लिए जिन होटल्स में रुकते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिएंट होटल. दे आर कॉमन इन बिजनेस हब. ये किस चीज़ में कॉमन होते हैं? बिजनेस हब में, एयरपोर्ट में, सिटीज, केटरिंग टू बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिस्ट. अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एलैबोरेटली. व्हाट इज फ्रंट ऑफिस? फ्रंट ऑफिस होता क्या है? जिस सब्जेक्ट का आप पेपर कर रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है. फ्रंट ऑफिस होता क्या है? कोई 4 इंपॉर्टेंस बताओ फ्रंट ऑफिस की. राइट अबाउट द फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेशन विद हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. इट इज़ द फेस ऑफ द होटल एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर गेस्ट. कोई भी ऑफिस में आपने देखा होगा बच्चों, रिसेप्शन पे जो बैठा होता है ये आपके होटल का फेस होता है बच्चों. बंदा पहले उसी से डील करेगा. इफ़ शी इज़ हैप्पी देन द कस्टमर इज़ हैप्पी. आपने देखा है बच्चों, कोई भी आप होटल में जाते हो मान लो, तो वहाँ पे अगर आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हो और बच्चों उसका मूड ही नहीं है, उसका मुंह ही टेढ़ा है, उसका मुंह ही खराब है बच्चों, वो बहुत ही रूड तरीके से बात करिए, तो होटल की इमेज जो है वो क्या होती है? फ्रंट ऑफिस से डिसाइड होती है, क्योंकि ये गेस्ट के कांटेक्ट का फर्स्ट पॉइंट होता है. ये क्या करता है? रिजर्वेशन चेक करता है, चेक इन देखता है, रूम को अलोकेट करता है, गेस्ट की सर्विसेज को देखता है और चेकआउट, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है बच्चों. इंपॉर्टेंस क्या होती है? फर्स्ट इंप्रेशन. देखा बच्चों, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट इंप्रेशन. इसमें होटल की इमेज, ग्रीटिंग, हॉस्पिटैलिटी क्रिएट होती है. इंफॉर्मेशन हब, सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रंट ऑफिस से, रिसेप्शन से मिलती है. सर्विसेज, फैसिलिटी और सिटी. रिवेन्यू जनरेशन, सारे ही रूम सेल्स देखता है और आने वाली सेल्स को देखता है. गेस्ट सेटिस्फैक्शन, मेक श्योर करता है कि गेस्ट की जो सर्विस है वो स्मूथ हुई है, कंप्लेंट लेता है और उनको असिस्ट करता है. कोऑर्डिनेशन विद हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस क्या करता है? इन्फॉर्म करता है हाउसकीपिंग वालों को कि कौन सा गेस्ट आने वाला है, किसका रूम का चेकआउट होने वाला है और रूम का क्या स्टेटस है. हाउसकीपिंग अपडेट फ्रंट ऑफिस. हाउसकीपिंग क्या करता है? फ्रंट ऑफिस को अपडेट करता है कि कौन सा रूम क्लीन हो गया है, कौन सा रूम खाली है और कौन सा रूम अंडर मेंटेनेंस है.
बोथ वर्क टुगेदर फॉर रूम रेडीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये दोनों मिलके काम करते हैं ताकि गेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो और रूम जो है वो रेडी है, वैकेंट है, कौन सा रूम क्लीन करवाना है, किसकी मेंटेनेंस हो रही है, ये सारी चीज़ें हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस जो है वो मिलके देखते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट अबाउट द स्टेप टेकन बाय बेल डेस्क ऑन अराइवल ऑफ ग्रुप्स इन होटल। जब होटल में कोई ग्रुप आता है तो बेल डेस्क का क्या स्टेप होता है? स्टेप्स बाय बेल डेस्क प्री प्लानिंग, पहले से ही प्लानिंग होती है, ग्रुप की डिटेल्स को लेना फ्रॉम फ्रंट ऑफिस से, असेंबल स्टाफ को असेंबल करना, अरेंज एडिक्वेट बेल बॉयज फॉर लगेज हैंडलिंग, बेल बॉयज को अरेंज करना ताकि लगेज जो है वो इजीली हैंडल कर सके ग्रुप्स का, बैगेज हैंडलिंग, कलेक्ट लगेज कलेक्ट करना है ग्रुप से, बस से, व्हीकल से, या फिर टैग ईच बैग विद रूम नंबर, सारे रूम नंबर्स के साथ एक बैग को टैग करना है, डिलीवरी, सेंड लगेज टू अलोकेटेड रूम क्विकली एंड सेफली, सारे ही जो लगेज है उनको उनके रूम्स में क्विकली, जल्दी से और सावधानी से पहुंचाया जा सके, असिस्टेंट, गाइड गेस्ट टू देयर रूम एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, गेस्ट को उनके रूम्स तक गाइड करना है और उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोऑर्डिनेशन, वर्क विद रिसेप्शन टू इंश्योर, रिसेप्शन के साथ काम करना है ताकि चेक इन फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट हो सके बहुत ही आसानी से, गेस्ट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बैगेज रजिस्टर फॉर अकाउंटेबिलिटी। दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस इंश्योर गेस्ट कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी लिविंग। क्या होता है बच्चों, इससे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है होटल की हॉस्पिटैलिटी का, और आगे और रेफरेंस जाती हैं, होटल्स में मोर चेक इन्स होते हैं, मोर विजिट्स होते हैं, ज़्यादा उनका रेवेन्यू निकलता है। तो बच्चों आपका फ्रंट ऑफिस का पेपर फिनिश हो गया है। मेक श्योर बच्चों 5 साल के पेपर आपने ज़रूर करके जाने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मेक श्योर बच्चों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।